सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार। इस टाइम मैं बदा में हूँ अपने घर पे, और घर के छत से जो है आपको बिजली महादेव के इलाके का नज़ारा दिखा रही हूँ। जैसा कि आप सब भी देख ही रहे होंगे कि इस टाइम जो है यहाँ पे किस तरह से जंगलों में आग लगाने की घटनाएं फिर से शुरू हो चुकी हैं, और ये मुझे ही नहीं, शायद आसपास के सभी लोगों को दिख रहा होगा, और पूरे कुल्लू के निवासियों को, जहाँ तक वो देख सकते हैं इस नज़ारे को, वो देख रहे होंगे। अब हम इसे दुर्घटना कह सकते हैं या फिर कोई सोची समझी साजिश के तहत इस तरह की घटनाएं घटती हैं, ये एक सोचने वाली बात है। बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह की गतिविधियों पर जो है सरकार और हमारा प्रशासन और ग्राम पंचायत भी हम कह सकते हैं कि जिस एरिया के अंतर्गत, जिस पंचायत के अंतर्गत ये एरिया आता है, जहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो लोग जो है अंकुश लगाने पर, कार्रवाई करने पर आज तक सफल नहीं हो पाए हैं। कितनी हैरानी की बात है। ये वही इलाका, ये वही एरिया है जहाँ से कई तरह की योजनाएं जो है, गवर्नमेंट कई तरह की योजनाएं लेकर के आए हुए हैं, और कई तरह के करोड़ों के बजट बिजली महादेव रोपवे के लिए सैंक्शन किए गए हैं। और बहुत अफसोस की बात है कि जंगलों को चाहे नष्ट करने की बात हो या फिर जंगलों को ख़त्म करने की बात हो, तो सरकार के पास किस तरह से ये योजनाएं बना लेते हैं और किस तरह से ये बजट इनके सैंक्शन हो जाते हैं, करोड़ों के बजट ये सैंक्शन हो जाते हैं विकास कार्यों के लिए। मगर मैं एक अपनी आप बीती बताना चाहूँगी कि हमारे आसपास के जंगलों में भी जब इस तरह की आग की घटनाएं होती हैं, तो हम कई बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाकर इस बारे में बात करते हैं और उनसे कंप्लेंट भी करते हैं। फिर ये ग्राम पंचायत की ही बात क्यों ना हो, ग्राम पंचायत में भी इस तरह की बातें उठती हैं कि कुछ जंगलों को बचाने के लिए कोई कदम उठाया जाना चाहिए, जबकि ये जिम्मेदारी बनती है सिर्फ सरकार की ही नहीं, प्रशासन की ही नहीं, उस एरिया की ग्राम पंचायत की। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस एरिया की ग्राम पंचायत के प्रधान और प्रतिनिधि ईमानदार होंगे, शायद तभी उस एरिया के जो है उस ग्राम पंचायत बल के जन जीव और जंगल सुरक्षित होंगे। मगर न जाने ऐसी क्या बात हो जाती है कि इन जंगलों को सुरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है, इन जंगलों को बचाने के लिए गवर्नमेंट के पास बजट नहीं होता, और ना इनके पास प्लांटेशन के लिए बजट रहता है। क्योंकि बड़ी मिन्नतों के बाद महिला मंडलों को और किसी भी तरह के संगठनों को ये प्लांटेशन के लिए प्लांट्स देते हैं, और जबकि ये डिपार्टमेंट की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ये घटनाएं घट रही हैं, हमारा पूरा फोकस जो है जंगलों को बचाने की तरफ होना चाहिए, और गवर्नमेंट का भी और पंचायतों का भी पूरा ध्यान जो है इन जंगलों को बचाने की तरफ होना चाहिए। मगर ऐसा नहीं होता है। ये लाइव जो मैं आज दिखा रही हूँ, ये सिर्फ आज ही नहीं, इस तरह की घटनाएं हुई है। इस तरह की घटनाएं हम कई बार देख चुके हैं, आप सब भी देख चुके हो अपने आसपास। इस तरह की कई गतिविधियां आप देखते हो, मगर कोई कार्रवाई इस पर नहीं होती है। और बहुत ये एक दुख की बात है कि गवर्नमेंट के पास जो है जंगलों की फेंसिंग के लिए बजट नहीं होता। हम कई बार आग्रह कर चुके हैं कि हमारे आसपास के जो जंगल हैं ये भी सुरक्षित नहीं है, तो हम इनकी फेंसिंग करवाना चाहते हैं, मगर फिर भी इनके पास जो है इन जंगलों की फेंसिंग के लिए बजट नहीं है। मगर इन जंगलों को ख़त्म करने के लिए जो है कई तरह की विकास योजनाओं को यहाँ लाने के लिए, जंगलों को ख़त्म कर कई तरह की विकास योजनाओं को लाने के लिए गवर्नमेंट के पास करोड़ों के बजट होते हैं। ये किस तरह से क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, ये मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि मुझे ये लगता है कि अगर आप सभी पब्लिक भी सोचे इस विषय में कि किस तरह से ये इतना मुश्किल काम नहीं है इन जंगलों को सुरक्षित करना और प्लांटेशन जैसे कार्य को करना, मगर फिर भी प्रायोरिटी जो है इन चीज़ों पर नहीं है। और विकास की तरफ ही जिस तरह से एक अंधाधुंध विकास की तरफ हमारे गवर्नमेंट का ध्यान गया है, चाहे वो टूरिज्म को लेकर के हो और
किसी भी विषय को लेकर के हो, मगर ये टूरिज़्म भी मुझे ये लगता है कि ये तभी कामयाब है टूरिज़्म जब हमारे यहाँ के पहाड़, हमारे जंगल और हमारे हिमाचल की सुंदरता जो है कायम है, तभी यहाँ पे टूरिज़्म फल फूल सकता है। मगर ये टूरिज़्म किस तरह का टूरिज़्म है जब हमारे जंगल ख़त्म हो रहे हैं, हमारे पहाड़ नहीं रहे, कंक्रीट में बदल गए हैं, और उसके बावजूद हम टूरिज़्म चिल्ला रहे हैं और कई तरह के विकास योजनाएं हम यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं, मगर हम अपने पर्यावरण को, हमारे हिमाचल की ब्यूटी को बरकरार रखने में बिल्कुल भी असफल एक तरह से हम महसूस कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। खैर, पब्लिक कोशिश कर रही है, कुछ अवेयर सिटीजन भी कोशिश कर रहे हैं जो प्लांटेशन कर रहे हैं अपने आसपास। मगर मैं एक बात इस लाइव के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि ये जो है हमारे जंगल तब तक सुरक्षित नहीं होंगे, क्योंकि मुझे, जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे ये लगता है कि जिस गांव के प्रधान, जिस गांव के प्रतिनिधि, जिस भी जिला के विधायक की भी मैं बात कहना चाहूँगी कि अगर, मुझे लगता है कि जब तक उनका ध्यान अपने शहर की तरफ इस तरह से नहीं जाएगा कि किस तरह की ये घटनाएं घट रही हैं, और ये एक आम बात अब हो चुकी है, लोगों ने भी इसको शायद इस तरह से ले लिया है कि हाँ, आग लग गई है तो इट्स ओके, ठीक है, हो गया, बुझ जाएगा। ऐसा नहीं है, तो हमें सोचना पड़ेगा व्यूअर्स इस बारे में। और मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने आसपास जंगलों की तरफ और अपने पंचायत के प्रतिनिधियों से और अपने पंचायत के प्रधान से इस विषय में ज़रूर चर्चा करें। और हम अक्सर करते रहते हैं, हम महिला मंडल के बिहाफ में भी हम अपने जंगलों की सुरक्षा की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, मगर अफसोस कि हम इतने कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनके इसके प्रति बनती है, वो जब तक इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक जो है इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी, और बहुत सख्त कार्रवाई इस पर करने की ज़रूरत है। और ग्राम पंचायत के प्रधानों को बिल्कुल अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि वो अपने आसपास के जंगलों का और अपने आसपास हो रहे हर गतिविधि का ध्यान रखें, क्योंकि पंचायतों के प्रधान जो है, एक जिस तरह से एक देश के प्रधानमंत्री पर एक देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसी तरह से मुझे लगता है कि एक पंचायत के प्रधान पर जो है उसके पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और एक पंचायत के वार्ड मेंबर पर अपने वार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिस दिन ये अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर देंगे, उसी दिन शायद हम अपने जनजीव और पर्यावरण को बचा पाएंगे। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू। और आप सब भी अपनी तरफ से जो आपसे हो सकता है, चाहे वो आप लाइव देख करके इसे आप अपने प्रशासन तक, शासन तक इस तरह की गतिविधियों को दिखाइए। मेरी यही कोशिश रहेगी कि जब तक जन जो है इस तरह की घटनाओं को लाइव नहीं दिखाएगा और शासन और प्रशासन को इस बारे में बताएगा नहीं, और अपने गांव के प्रतिनिधियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक नहीं करेंगे, तब तक जो है इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी और हमारे जो है जनजीव और पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेंगे। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।